गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम अपने चैप्टर नंबर 2 के रिविजनरी क्लास देखेंगे। रिविजनरी हम लोग अपने आज क्या करेंगे, चैप्टर 2 के रिविजन्स करेंगे, ताकि आप एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले आपको वो वीडियो देख के आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आप प्रिपेयर हो जाओ और सारे क्वेश्चंस इसके बाद आपको देखने। इसलिए मैं सबसे पहले आपको क्या करा रहा हूँ, आज इसके रिविजनरी वीडियोज लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो सेकंड में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेकंड चैप्टर में इसके रिविजनरी नोट्स। आज हम इसके रिविजनरी नोट्स डील करेंगे। तो हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 क्या है हमारा, चैप्टर 2। ये कौन सा चैप्टर था हमारा, ये हमारा चैप्टर था परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड इम्प्रूवमेंट टूल्स। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड परफॉर्मेंस एंड इम्प्रूवमेंट टूल्स। ये पूरा चैप्टर 2 हम लोगों ने कैसे कंप्लीट किया। सबसे पहले हम लोगों ने इसके 9 कॉन्सेप्ट पढ़े थे। उसके बाद हम लोगों ने कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखे थे। उसके बाद हम लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चंस एंड देन लॉन्ग क्वेश्चन देख के हमारा चैप्टर 2 इन हो गया था। ओके, तो आज हम क्या करेंगे, हम लोग वो सारे कॉन्सेप्ट्स को फिर से थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट था बैलेंस स्कोर कार्ड। क्या था, बैलेंस स्कोर कार्ड। बैलेंस स्कोर कार्ड में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, बैलेंस स्कोर कार्ड में हम लोगों ने इसके डेफिनेशन देखे थे, फिर इसके पर्सपेक्टिव और इसके स्टेप्स, लिमिटेशंस एंड बेनिफिट्स एंड टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड। इसमें हम लोगों ने इसके डेफिनेशन पढ़े थे। उसके बाद हम लोगों ने इसके पर्सपेक्टिव देखे थे, 4 पर्सपेक्टिव। उसके बाद हम लोगों ने इसके स्टेप्स देखे थे। उसके बाद हम लोगों ने टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड एंड लास्ट में हम लोगों ने डील किया था बेनिफिट्स एंड लिमिटेशन। ओके, तो उसको आज हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं, बैलेंस बैलेंस स्कोर कार्ड होता क्या है। ओके, बैलेंस स्कोर कार्ड किसने डेवलप किया था, कपलैन एंड नॉर्टन ने। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, कपलैन एंड नॉर्टन। ओके, उन्होंने क्या बोला कि बिजनेस हम लोग जो करते हैं उसमें तो फाइनेंशियल फैक्टर्स होते ही है। फाइनेंशियल फैक्टर्स तो होते हैं, उसमें भी फाइनेंशियल के साथ साथ हमें क्या भी देखना चाहिए, नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स भी देखने चाहिए। नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स भी देखने चाहिए। बैलेंस स्कोर कार्ड में पहले हम लोग क्या देखते थे, बस हम लोग फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स देखते थे। बट उन्होंने क्या बोला, हमें तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स तो देखने चाहिए, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव तो हमें लेना ही चाहिए, बट उसके साथ हमें उसके नॉन फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव भी हमें क्या करना चाहिए, उसको देखने चाहिए। उसके नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है वो भी हमें डिटरमाइन करना चाहिए। इन्होंने ये बोला था। ओके, तो इसके अकॉर्डिंगली कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने अपने परफॉर्मेंस को क्या किया, उन्होंने फाइनेंशियल तो मेजर किया ही, साथ में अब लोग क्या करते हैं, अब वो लोग इसके नॉन फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव भी देखने लग गए थे। ओके, बैलेंस स्कोर कार्ड क्या करते हैं, ये 2 एस्पेक्ट्स में डिवाइड करते हैं। फाइनेंशियल एक क्या करती है, फाइनेंशियल तो लेती है, साथ में नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स भी देखे जाते हैं। ओके, उसके बाद जैसे कि इसमें क्या था, एक था इसके फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स जो हम लोग आज तक देखते आ रहे थे, पहले से अभी तक कंपनियां पहले जो एस्पेक्ट देखते थे वो क्या था, फाइनेंशियल एस्पेक्ट। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स भी दे दिए, नॉन फाइनेंशियल। तो नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में क्या था, नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में इन्होंने नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को 3 टाइप में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट क्या था, कस्टमर पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट क्या था, इंटरनल बिजनेस। एंड लास्ट, लर्निंग एंड ग्रोथ। ओके,
तो हम लोग फाइनेंशियली तो कंपनी को देखते ही थे, अब हम लोग क्या देखेंगे, फाइनेंशियल तो देखेंगे ही, साथ में हम लोग नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी देखेंगे, जैसे कि कस्टमर के बिहाफ में देखेंगे, इंटरनल बिजनेस क्या था वो देखेंगे, और लर्निंग एंड ग्रोथ भी देखेंगे। ओके, तो इसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, इन एस्पेक्ट्स को हम लोगों ने इंडिविजुअली डिफाइन किए थे। सबसे पहले फाइनेंशियल में हम लोगों ने क्या देखा था, फाइनेंशियल में हम लोगों ने देखा था कंपनी के ग्रोथ देखे थे, इसके सेल्स कितने बढ़ रहे हैं, इसके टर्नओवर कितने से बढ़ रहे हैं, इसके प्रॉफिट मार्जिन कितने से बढ़ रहे हैं, वो हम लोग किस में देखते हैं, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में। ओके, नेक्स्ट इसके बाद हम लोगों ने देखा था कस्टमर पर्सपेक्टिव। इसमें हम लोगों ने कौन से क्वेश्चन देखे थे, हाउ डू वी लुक टू कस्टमर्स, हम कस्टमर को किस तरह से देखते हैं। ओके, हम लोग कस्टमर को किस तरह से देखते हैं, कस्टमर क्या चाहती है, कस्टमर क्वालिटी गुड्स चाहिए होता है, उनको उनको अच्छी सर्विसेज चाहिए होता है, उनको टाइम में डिलीवरी ऑफ गुड्स मिल जाए, वो ये चाहते हैं। ओके, तो ये सब एस्पेक्ट्स हम लोगों को देखना पड़ेगा अगर हम लोग बिजनेस रन कर रहे हैं तो ये कहाँ से कवर हो जाएंगे, आपके कस्टमर पर्सपेक्टिव में। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव। क्या पढ़ा था, इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव। इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव में हम लोगों ने क्या डील किया था, हम लोगों ने इसमें ये देखा था कि कस्टमर हम लोगों ने क्या देखा, कस्टमर पर्सपेक्टिव से तो देख लिया उनको क्या चाहिए, अब उनको मीट करने के लिए, उनको टैकल करने के लिए हम लोग इंटरनल बिजनेस को हम लोग कैसे ऑपरेट करेंगे, हम लोग इसमें देखेंगे। ओके, इंटरनल बिजनेस में हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स, कस्टमर जो क्वालिटी चाहती है, हम लोग वो चीज़ों को हम लोग मेंटेन करने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए, हम लोग ये देखते हैं इंटरनल बिजनेस में। ओके, नेक्स्ट था हमारा लर्निंग एंड ग्रोथ। लर्निंग एंड ग्रोथ में क्या था, टाइम के साथ क्या करते हैं, एम्प्लॉयज को एक्सपीरियंस मिलता है, वो लोग उसी टाइम में ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस करने लगते हैं। पहले अगर थोड़े से अच्छे गुड्स नहीं बनते थे, अब क्या बनाएंगे वो, अब वो लोग अच्छे गुड्स, क्वालिटेटिव गुड्स बनाने स्टार्ट कर देते हैं। तो ये कब होते हैं, टाइम के साथ। ओके, टाइम के साथ वो लोग एक्सपीरियंस होते जाते हैं और डेवलप होते जाते हैं, तो इसके वजह से क्या होगा, हमारा ग्रोथ भी होगा। तो ये पॉइंट्स हम लोग कवर करेंगे लर्निंग एंड ग्रोथ में। ओके, तो हम लोगों ने डेफिनेशन इसके 4 पर्सपेक्टिव देख लिया। उसके बाद हम लोगों ने देखे थे इसके स्टेप्स। क्या देखे थे, बैलेंस स्कोर कार्ड के स्टेप्स। स्टेप्स क्या क्या थे, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले हमें की आउटकम्स आइडेंटिफाई करना है। क्या आइडेंटिफाई करना है, की आउटकम्स। नेक्स्ट हम लोगों ने की आउटकम्स आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद क्या करेंगे, हम लोगों को उसमें क्या कैसे प्रोसेस लगाने हैं वो आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई प्रोसेस। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग ये करेंगे, हम लोग इसमें आप केपीआई डेवलप करेंगे। क्या करेंगे, डेवलप केपीआई। उसके बाद हम लोग रिलायबल डाटा डेवलप करेंगे, हम लोग रिलायबल डाटा लेंगे। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, डेवलप मैकेनिज्म फॉर रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग के लिए मैकेनिज्म क्या फॉलो करना है, हम लोग वो स्टेप्स हम लोग इसमें डिटरमाइन करेंगे। डेवलप मैकेनिज्म फॉर रिपोर्टिंग। उसके बाद लास्ट स्टेप क्या था हमारा, रिपोर्टिंग में अगर कुछ गलत होते हैं तो उसको क्या करेंगे, हम लोग इम्प्रूवमेंट प्लान्स लाएंगे, इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम्स हम लोग इनैक्ट करेंगे।
ये क्या हो गए आपके स्टेप्स। तो हमें बीएससी में अगर स्टेप्स हमें बीएससी अगर इम्प्लीमेंट करने हैं तो हमें क्या क्या स्टेप्स लगाने हैं, हमें ये आपको जो मैंने दिया है ये 6 स्टेप्स लगाने हैं। ओके, आपको ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं स्टेप्स टू बी इनकॉर्पोरेटेड ओके फॉर बीएससी, तो ये क्वेश्चंस भी आपको आते हैं। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड। क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड। हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, हमें कौन कौन से इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। ओके, पहले हम लोग क्या करते थे, पहले हम लोग बस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव लेते थे, बट अब क्या करते हैं हम लोग नॉन फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव भी लेते हैं। तो इसके वजह से क्या होगा, हमें इन्फॉर्मेशन ज़्यादा चाहिए होगा कम चाहिए होगा, हमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है। ओके, कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है। बाकी इसमें कौन कौन से इन्फॉर्मेशन चाहिए मैंने आपको क्लास में डिस्कस कर दिया। ओके, टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड, तो बीएससी लगाने के लिए हमें कौन से इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हमें देखनी है, क्योंकि हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव तो देख रहे हैं बट नॉन फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव भी देख रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग इसके पढ़ेंगे बेनिफिट्स एंड लिमिटेशन। बेनिफिट्स क्या होते हैं, बीएससी लगाने के बाद हम लोग टारगेट सेट कर पाएंगे। सब लोग क्या करेंगे, सब लोग मिलकर काम करेंगे, राइट, कोऑपरेशन होगे सब में। और सब लोग एक साथ काम करेंगे तो उनके लिए क्या होगा, मोटिवेशन डेवलप होंगे। अब हम लोग अगर क्या कर रहे हैं, हम लोग फाइनेंशियल डाटा तो ले ही रहे हैं, नॉन फाइनेंशियल भी ले, इसके वजह से क्या होगा, इसके वजह से हमारा बजट, हम लोग बजट भी प्रेडिक्ट कर पाएंगे। ओके, तो इसमें हम लोग फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव तो देख ही रहे हैं और साथ में नॉन फाइनेंशियल भी पर्सपेक्टिव देख रहे हैं, राइट। तो इसके वजह से क्या होगा, हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए भी सोच पा रहे हैं, हमारा बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग ग्रो करेगा या नहीं वो डिटरमाइन कर पा रहे हैं। ओके, तो ये हमारे क्या होंगे बेनिफिट्स। उसके बाद क्या था हमारा लिमिटेशंस। लिमिटेशंस में आइए, तो देखिए लिमिटेशंस क्या होते हैं, हम लोग इसमें फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव देखें तो इसकी वजह से क्या हो गया, ये कम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर हो गए, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, काम हमारा काम क्या हो जाएगा, हैक्टिक हो जाएगा, ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेंगे, है ना। साथ में हम लोग का क्या होता है, इसमें हम लोग बस हमारे पास अपने विद इन द एंटिटी के डाटा होते हैं। ओके, बट हमें कंप्यूटर्स के भी डाटा चाहिए होता है, तो हम बट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के डाटा हमें नहीं मिलते हैं। ओके, एक तो एक्सटर्नल डाटा नहीं मिलते हैं, नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन चाहिए होता है, ये कॉम्प्लेक्स वर्किंग हमें करना पड़ता है इसमें। ओके, इसके बाद हम लोगों ने अपना टॉपिक इन किया था बैलेंस स्कोर कार्ड। ओके, बैलेंस स्कोर कार्ड हमने इतने में इंड कर दिया था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था ड्यू पॉइंट एनालिसिस। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था कॉन्सेप्ट नंबर 2 ड्यू पॉइंट एनालिसिस। ड्यू पॉइंट एनालिसिस में हम लोगों ने एक फॉर्मूला डिराइव किया था किसके, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी। ओके, क्या फॉर्मूला डिराइव किया था हम लोग ने, प्रॉफिट मार्जिन इंटू एसेट टर्नओवर इंटू इक्विटी मल्टीप्लायर। एसेट टर्नओवर इंटू इक्विटी मल्टीप्लायर।
प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकालते हैं हम? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन सेल्स इनटू एसेट टर्नओवर कैसे निकलता है? सेल्स अपॉन में एसेट्स और इक्विटी मल्टीप्लायर एसेट अपॉन में इक्विटी ओके। तो प्रॉफिट मार्जिन एसेट टर्नओवर और इक्विटी मल्टीप्लायर को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते तो क्या निकल जाएगा हमारा? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन इक्विटी। ये हम लोगों ने कहा डिस्कस किया था? ड्यूपॉन्ट एनालिसिस में। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था हमारा बेंचमार्किंग एंड बेंच ट्रेंडिंग। ओके, बेंचमार्किंग एंड बेंच ट्रेंडिंग, इसको देखते हैं। इसमें हम लोगों ने बेंचमार्किंग क्या होता है, हम कहाँ हैं और हमें कहाँ पहुँचना है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं, एक लेवल सेट करते हैं। ओके, वही हमारा क्या होता है? एक लेवल सेट कर, एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म हमें एक लेवल सेट कर देते हैं। ओके, तो उसी वहीं पर हम लोगों को अगर पहुँचना है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बेंचमार्किंग। ओके, इसमें हम लोगों ने इसके टाइप्स पढ़े थे, डेफिनेशन, उसके बाद टाइप्स। कौन कौन से टाइप्स थे? एक था प्रोडक्ट बेंचमार्किंग, नेक्स्ट था हमारा कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग, नेक्स्ट था हमारा प्रोसेस बेंचमार्किंग, इसके बाद था इंटरनल बेंचमार्किंग, नेक्स्ट था स्ट्रेटेजिक बेंचमार्किंग, और लास्ट में था हमारा ग्लोबल बेंचमार्किंग। क्या था? ग्लोबल बेंचमार्किंग। इसके लिए मैंने आपको क्या दिया था? एक्रोनिम क्या दिए थे? स्पाइस पीजी। पीजी का नाम क्या है? स्पाइस पीजी। ओके, एस फॉर स्ट्रेटेजिक, P for process, I for internal, C for competitive, P for process and G for global. ओके, हम लोगों ने इसके टाइप्स देखे थे। उसके टाइप्स के बाद हम लोगों ने देखे थे इसके स्टेजेस। क्या देखे थे? इसके स्टेजेस। बेंचमार्किंग में हमने इसके स्टेजेस देखे थे। स्टेज में क्या होते हैं? सबसे पहले हम लोग प्लान करते हैं, उसके बाद हम लोग कलेक्शन का क्या करते हैं? क्या कलेक्ट करते हैं? कलेक्शन ऑफ डाटा, उसके बाद उसको एनालाइज करते हैं, एंड देन फॉर्मुलेशन करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं उसको, और लास्ट में क्या करते हैं हम लोग? फॉर्मुलेट करने के बाद उसको रिव्यू एंड मॉनिटर करते हैं। रिव्यू एंड मॉनिटर। तो क्या हो जाएंगे आपके 5 स्टेप्स? आपके 5 स्टेजेस क्या हो जाएंगे? फर्स्ट में प्लान बनाते हैं, फिर कलेक्शन ऑफ डाटा करते हैं, फिर एनालाइज करते हैं, देन फॉर्मुलेट एंड देन रिव्यू एंड मॉनिटर। ओके, ये आपके हम लोगों ने कहाँ पढ़े थे? आपके 5 स्टेजेस ऑफ बेंचमार्किंग। उसके बाद हम लोगों ने देखा था, नेक्स्ट टॉपिक हमने देखा था प्री रिक्वेस्ट्स ऑफ बेंचमार्किंग। रिक्वेस्ट्स ऑफ बेंचमार्किंग,
बेंचमार्किंग लगाने के लिए रिक्वायरमेंट क्यों है? इसमें मैंने आपको कौन कौन से पॉइंट बताए थे? आपको मैंने इसमें 6 पॉइंट बताए थे। सबसे पहले बेंचमार्किंग लगाने के लिए कमिटमेंट होने चाहिए। उसके बाद हर लोगों को क्या होना चाहिए, उसके ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? क्लियर होने चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। उसके बाद एप्रोप्रिएट स्कोप होने चाहिए। नेक्स्ट क्या होने चाहिए? हमारे पास रिसोर्सेस होने चाहिए, प्रॉपर स्किल्स होने चाहिए। और लास्ट में हमें कम्युनिकेट करना चाहिए, एक आपस में उसको कम्युनिकेट भी करना चाहिए। अगर हमें बेंचमार्किंग लगाने हैं तो उसको लास्ट में कम्युनिकेट भी हमें करना चाहिए। ओके, ये हो गए आपके रिक्वायरमेंट्स ऑफ बेंचमार्किंग। उसके बाद अगर बेंचमार्किंग लगा रहे इसमें क्या क्या डिफिकल्टीज आती है, हम लोगों ने ये देखा था। कौन कौन सी डिफिकल्टीज आती है? सबसे पहले क्या होता है? टाइम कंज्यूमिंग होते हैं ये क्या होते हैं? टाइम कंज्यूमिंग। नेक्स्ट क्या होते हैं ये? इसमें क्या होते हैं? मैनेजमेंट के सपोर्ट नहीं होते हैं, लैक ऑफ मैनेजमेंट सपोर्ट। नेक्स्ट क्या होता है? एम्प्लॉयज लोगों से रेसिस्ट आते हैं, रेसिस्टेंस आते हैं, रेसिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज। नेक्स्ट पॉइंट क्या आते हैं? इसमें बहुत सारे पेपर कम्प्लेक्स वर्क यूज होते हैं उसमें, पेपर गोल्स। नेक्स्ट क्या होता है? इसमें क्या होते हैं? कॉपी पेस्ट एटीट्यूड होते हैं। कॉपी पेस्ट एटीट्यूड होते हैं। तो इसके बेंचमार्किंग में डिफिकल्टीज कौन कौन से आते हैं? तो इसमें टाइम कंज्यूमिंग होता है, मैनेजमेंट सपोर्ट नहीं करते, इसमें कम्प्लेक्स पेपर वर्क यूज होते हैं। ओके, और सबके एटीट्यूड क्या होते हैं? कॉपी पेस्ट होते हैं, एग्जैक्टली एज इट इज होते हैं। ये क्या हो गया आपके डिफिकल्टीज। तो इसके साथ हमारा क्या हो गया? फोर्थ कंसेप्ट खत्म हो गया। हमारा थर्ड कंसेप्ट खत्म हो गया, बेंचमार्किंग एंड बेंच ट्रेनिंग। उसके बाद हम लोगों ने देखा था फोर्थ कंसेप्ट कौन से थे हमारे? SQC। क्या थे? SQC। SQC। इसमें आपको मैंने सबसे मेन पार्ट बताए थे इसके एट्रीब्यूट्स और वेरिएबल्स। ओके, कंट्रोल चार्ट फॉर एट्रीब्यूट्स एंड वेरिएबल्स। ओके, तो वो देखते हैं। SQC में हम लोग क्वालिटी को मेजर करेंगे, तो हम लोग किस पे काम करेंगे? क्वालिटी पे। हम लोग इसमें क्वालिटी पे काम करेंगे, इसीलिए हम लोग क्वालिटी मेजर करेंगे इसमें। इसमें मेन टॉपिक थे आपके कंट्रोल चार्ट फॉर एट्रीब्यूट्स एंड वेरिएबल्स। एंड वेरिएबल्स। तो एट्रीब्यूट्स में क्या थे? एट्रीब्यूट्स में आपके पी चार्ट थे और सी चार्ट थे। आपको एट्रीब्यूट्स में पी चार्ट आते हैं और सी चार्ट आते हैं। और वेरिएबल्स में क्या आते हैं? एक्स बार एंड आर चार्ट्स। एक तो आर चार्ट आते हैं, आर चार्ट्स आते हैं और एक्स बार आते हैं।
तो ये आपके एसक्यूसी में मेन टॉपिक्स हो गए। ओके, आपको यही टॉपिक आपको कवर करने हैं एसक्यूसी से। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों ने देखा था MIS। क्या देखा था? MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। फिफ्थ टॉपिक था हमारा MIS। ओके, इसमें हम लोगों ने मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन और सिस्टम तीनों को अलग अलग डिफाइन किया था। एक तो मैनेजमेंट, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, और सिस्टम। ओके, तो मैनेजमेंट कौन कौन से काम करते हैं? वो अपने ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को क्या करते हैं? मैपिंग करते हैं। नेक्स्ट क्या करते हैं वो लोग? रिसोर्स को एलोकेट करते हैं। रिसोर्स एलोकेशन करते हैं। लोअर लेवल स्टाफ को क्या करते हैं? गाइड करते हैं, लीड करते हैं। और अपने रिजल्ट्स को क्या करते हैं? टाइम टू टाइम रिव्यू एंड मॉनिटर करते हैं। ओके, टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहते हैं। इंफॉर्मेशन में इंफॉर्मेशन क्या होता है? एन ऑर्गेनाइज रॉ डाटा, ऑर्गेनाइज रॉ डाटा। इस तरह से सिस्टम क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ कंपोनेंट वर्किंग टुगेदर, ग्रुप ऑफ कंपोनेंट वर्किंग टुगेदर। क्या होते हैं सिस्टम? ग्रुप ऑफ कंपोनेंट वर्किंग टुगेदर। ओके, तो ये हमने कहाँ पढ़ा था? हमने पढ़ा था MIS में। उसके बाद क्या देखा था हमने? हम लोगों ने इसमें पोटेंशियल इम्पैक्ट्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑन मैनेजमेंट, लेवल ऑफ मैनेजमेंट देखा था। टॉप मैनेजमेंट, एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट और डाउन लेवल मैनेजमेंट, इनका हम लोगों ने इफेक्ट्स देखे थे। उसके बाद इसके बाद मेन टॉपिक्स आते थे। हम लोगों ने मेन टॉपिक्स इसके MIS के ऑब्जेक्टिव्स, MIS के क्या ऑब्जेक्टिव्स है वो हम लोगों ने डील किया था। मैंने आपको ये क्वेश्चन भी दिखाया था, आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था। आपको मैंने ये लास्ट में आपको ये क्वेश्चन दे दिया है। अपने बुक्स में ये क्वेश्चन कवर्ड है। ओके, ऑब्जेक्टिव्स में क्या पढ़ा था हमने? इसमें क्या करते हैं? MIS क्या करते हैं? टाइमली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, टाइमली एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्या करते हैं वो लोग? इंफॉर्मेशन हमारे पास हो जाएगा तो हम लोग क्या कर पाएंगे? हम लोग डिसीजन ले पाएंगे। डिसीजन मेकिंग में हमें क्या मिलेगा? मदद मिलेगा। नेक्स्ट क्या होता है हमारा? हम लोग क्या कर पाएंगे? कस्टमर को बेटर सर्विस दे पाएंगे। उनके रिक्वायरमेंट्स हम लोग देख पाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग उनको बेटर सर्विसेज दे पाएंगे। नेक्स्ट हम लोग क्या कर पाएंगे? कंपटीटर से हम लोग क्या कर पाएंगे? compete कर पाएंगे। तो हमें क्या हो गया? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल गए।
नेक्स्ट हम लोगों को इसने क्या किया, हम लोगों ने क्या किया, फ्यूचर प्लानिंग के लिए भी इसने हमें क्या किया, हेल्प किया। ये क्या हो गया आपके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एमआईएस। कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स थे, ये क्या क्या करते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं, कस्टमर सर्विसेज, कस्टमर को सेटिस्फाई करने में हेल्प करते हैं, इसके वजह से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होते हैं हमें और हम लोग फ्यूचर प्लान कर पाते हैं। ओके, इसके बाद हम लोगों ने इसके लेवल्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम पढ़ा था, ये भी क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, लेवल्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इसमें हम लोगों ने देखा था स्ट्रेटेजी के लेवल, ऑपरेशनल और टैक्टिकल, तीन इसके लेवल्स देखे थे। एक स्ट्रेटेजिक, नेक्स्ट टैक्टिकल, एंड लास्ट वन ऑपरेशनल। इसके तीन लेवल्स कौन कौन से होते हैं, स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल एंड ऑपरेशनल। ओके, ये हमारा, इसके साथ हम लोगों ने अपना टॉपिक खत्म किया था एमआईएस के। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमने देखा था ओलैप, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग टूल्स। ओलैप हमने डिस्कस किया था, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग टूल्स। क्या पता था, ओलैप, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग टूल्स। ओके, इसमें हम लोगों ने पढ़ा था, इसमें हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा था, ओलैप के सर्वर। ओलैप के सर्वर आपको 10 मार्क्स में भी पूछे गए थे, आपको मैंने क्वेश्चन में दिखाया था, राइट। आप उस वहां से रिफर करिएगा, इसमें मैंने अच्छे से आपको नोट्स दिए गए हैं, तो आप उससे रिफर करिएगा ताकि आप एग्जाम में क्वेश्चन के आंसर लिख पाओ और आपको थोड़ा सा ज्यादा मार्क्स मिले, आपको मार्किंग एडवांटेज मिले। ओके, इसमें हम लोगों ने ओलैप के सर्वर पढ़े थे। और क्या पढ़े थे हम लोगों ने, इसके बाद हम लोगों ने इसमें इसके टाइप्स पढ़े थे। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट थे आपको, जैसे कि मोलैप के आपको शॉर्ट नोट्स दिए गए थे, रोलैप के भी दिए गए थे, और होलैप, ये तीनों के शॉर्ट नोट्स आपको पूछे गए थे। सो इसके टाइप्स आपको पढ़ के जाना है। ओके, तो ओलैप में आपको ये इसके टाइप्स और इस पे शॉर्ट नोट्स लिखने आ सकते हैं, तो आप ये पॉइंट्स कवर करके जाइएगा। इसके बाद हम लोगों ने ओलैप के बाद देखा था, नेक्स्ट टॉपिक क्या था हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या था, सेवन टॉपिक था हमारा। इसमें हम लोगों ने MRP1, इसमें हम लोगों ने टूल्स टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी देखा था, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था, MRP या MRP1 इसी को बोलते हैं, MRP2, एंड ERP। ओके, हम लोगों ने ये डिस्कस किया था किसमें, सेवेंथ कंसेप्ट में। इसको देखते हैं। तो MRP1 में क्या पता, सबसे पहले हम लोगों ने MRP1 डील किया था। MRP1 का फुल फॉर्म क्या है, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, MRP1। ओके, MRP1 तो क्या है, it aims to ensure that material resources, that is raw materials, is brought in component and in-house sub-assembles are made available just before they are needed by the next stage। तो नेक्स्ट स्टेज में जब हमें चाहिए होता है तब उसको हम लोग अवेलेबल करवाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, MRP1। इसमें हम लोगों ने इसके एम्स देखे थे, एम्स ऑफ MRP1।
क्या क्या एम्स थे इसके? इसमें हमें फाइनल प्रोडक्ट क्या बनाने वो डिटरमाइन करते थे। नेक्स्ट, फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें क्या क्या इसके सब यूनिट्स चाहिए वो देखते थे। सब असेंबलीज क्या चाहिए होता है वो इसके रिक्वायरमेंट्स हम देखते थे। नेक्स्ट हम लोग क्या देखते थे, हम लोग इसमें इन्वेंट्रीज कैलकुलेट करते थे, वर्क इन प्रोसेस, ये सब हम लोग इसमें देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसमें फोरकास्ट करते थे, ओके, कि हमें कितना रिक्वायरमेंट्स है अकॉर्डिंगली हम लोग प्रोड्यूस करेंगे। फोरकास्टिंग करते थे हम लोग। ये हम लोगों ने कहाँ डिस्कस किया था, एमआरपी 1 में, एमआरपी 1 के एम्स में। उसके बाद हम लोगों ने एमआरपी 1 के ऑब्जेक्टिव्स देखे थे। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहले ऑब्जेक्टिव था जितना गुड्स डिमांडेड है उसको फुलफिल करना, डिमांड गुड्स। डिमांड को मीट करना था इसके एम्स, इसके ऑब्जेक्टिव क्या था, डिमांड को मीट करना। नेक्स्ट, इन्वेंट्रीज को कंट्रोल करना। नेक्स्ट, हमें कितने कंपोनेंट्स चाहिए, हमें जो डिमांड आया है जो फिनिश गुड्स हमें बनाने हैं उसके लिए कितने सब यूनिट्स असेंबली चाहिए वो हम लोग इसमें देखते थे, ओके। इन्वेंट्री कंट्रोल करते थे, मटेरियल्स क्या रिक्वायरमेंट है वो देखते हैं। ये हमारे हो गए ऑब्जेक्टिव्स में। उसके बाद हम लोगों ने इसमें इसके क्या देखे थे, फीचर्स, फीचर्स ऑफ एमआरपी। एमआरपी 1 हमारा बड़े टॉपिक थे, इसीलिए हम लोगों इसमें ज़्यादा पढ़ने पड़ेंगे। इसके क्वेश्चन भी आपको एमआरपी 1 के शॉर्ट नोट्स में आते हैं। फीचर्स ऑफ एमआरपी 1, इसके इसके मैं आप डिक्टेट कर देता हूँ। इसके फीचर्स क्या थे, ये तो मटेरियल्स रिक्वायरमेंट फॉर जितने असेंबली में थे उसके लिए क्या क्या मटेरियल्स चाहिए, कितने रिक्वायरमेंट है, हम लोग वो डील करते थे। नेक्स्ट हम लोग देखते थे इसमें हमें जो डील किया गया है उसमें हम लोग कंस्टेंट चेक कर रहे हैं, उसको क्या करते थे, कंस्टेंटली चेक करते थे कि उसमें गड़बड़ मतलब ऊपर नीचे है या नहीं, ओके। हमें फिर से ऑर्डर करना है या फिर ऑर्डर प्लेस कब करना है, कितने टाइम में कहाँ डिलीवर करना है, ये हम लोग देखते थे। उसके बाद हम लोगों ने द ऑर्डर पॉइंट्स फॉर ईच असेंबली, वेरी लिटिल सेफ्टी स्टॉक, इसमें क्या करते थे हम लोग, स्टॉक लेवल क्या करते थे, बहुत ही कम रखते थे। जब हमें रिक्वायरमेंट होता था तभी हम लोग क्या करते थे, उसको हम लोग ऑर्डर प्लेस कर देते, हम जहाँ पर हमें वो सप्लाई करना है हम लोग वहाँ पर सप्लाई कर देते थे, ओके। ये इसके क्या हो गए फीचर्स। उसके बाद हम लोगों ने देखा था इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, डाटा रिक्वायर्ड फॉर एमआरपी। क्या क्या डाटा रिक्वायर्ड थे, एक तो सबसे पहले मास्टर शेड्यूल होने चाहिए थे, मास्टर शेड्यूल। जिसमें मास्टर डाटा हो। उसके बाद मटेरियल्स के बिल चाहिए, बिल ऑफ मटेरियल। नेक्स्ट क्या चाहिए हमें, इन्वेंट्री के फाइल चाहिए, रूटीन फाइल चाहिए, रूटीन फाइल चाहिए।
और मास्टर फाइल चाहिए। ओके, तो ये क्या थे हमारे डाटा रिक्वायरमेंट। डाटा रिक्वायरमेंट ये हो गए। उसके बाद हम लोगों ने देखा था अपना मेथड्स ऑपरेशन ऑफ एमआरपी, बेनिफिट्स ऑफ एमआरपी। ओके, ये आप खुद कर लीजिएगा, बेनिफिट्स ऑफ एमआरपी। तो उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस किया मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग, दैट इज एमआरपी 2। एमआरपी 2। एमआरपी 2 में हम लोगों ने इसके 3 इंटरफेस पढ़े थे, जिसको मैंने आपको एक्रोनिम दिया था। क्या दिया था? मैप। एमआरपी का मैप। आपको ये क्वेश्चन आ सकते हैं कंपल्सरी क्वेश्चन में। ओके, मैप। एम फॉर मार्केटिंग इंटरफेस, ए फॉर अकाउंटिंग इंटरफेस एंड पी फॉर प्रोडक्शन इंटरफेस। ओके, आपको मैंने इसके एक्रोनिम दिए थे। उसके बाद हम लोगों ने इसके एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़े थे, राइट। इसके हम लोगों ने एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़े थे। एसेंशियल एलिमेंट्स को मैंने एक्रोनिम क्या दिया था आपको? क्या दिया था आपको मैंने? आपको बी डी का एमआरपी। इसके एलिमेंट्स को याद करने के लिए मैंने आपको 8 पॉइंट्स याद करने के लिए मैंने आपको एक एक्रोनिम दिया था बीडी का एमआरपी। ओके, और उसके बाद आपको एक्स्ट्रा 3 पॉइंट्स कराए थे। तो इसके पॉइंट्स क्या क्या होंगे? एक तो डिमांड फोरकास्ट करने हैं। ओके, डी फॉर डिमांड फोरकास्ट, पी फॉर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन प्लानिंग, रिसोर्स प्लानिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग, रिसोर्स प्लानिंग, रफ कट कैपेसिटी प्लानिंग होते हैं, रफ कट कैपेसिटी प्लानिंग होते हैं। मास्टर, आपको मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल चाहिए, राइट। बिल ऑफ मटेरियल चाहिए, राइट। उसके बाद मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग चाहिए, जो इसका टॉपिक ही है। उसका डिटेल मटेरियल्स एंड कैपेसिटी प्लान चाहिए। और नेक्स्ट आपको क्या पता था? शॉप एंड परचेज ऑर्डर रिलीज देखा था। और आपको शॉप फ्लोर कंट्रोल एंड परचेज एंड इन्वेंट्री कंट्रोल, आपको ये मैंने दिखाया था, है ना। आपको मैं टोटल 8 पॉइंट्स याद करने के लिए ये एक्रोनिम दिया था, बाकी प्लस मैंने 3 पॉइंट्स और ऊपर से याद कराए थे। ओके, ये आपको 8 to 10 पॉइंट्स आप लिख सकते हो। तो आपके एमआरपी 2 के आपके अच्छे खासे आंसर आप लिख लोगे। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था ईआरपी। इस कॉन्सेप्ट का लास्ट टॉपिक था हमारा ईआरपी। इसको हम पीपीटी से देखेंगे। ओके, ईआरपी को हम लोग पीपीटी से देखेंगे। ईआरपी, इसमें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ ईआरपी देखने थे। ईआरपी मींस द टेक्निक्स एंड कॉन्सेप्ट फॉर इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस एज अ होल फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इफेक्टिव यूज ऑफ मैनेजमेंट रिसोर्सेज। तो क्या है? ये इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर है। ओके, ईआरपी इज अ इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर। आपको डे टू डे ऑपरेशन में हेल्प करने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ईआरपी। उसके बाद हम लोगों ने इसके देखे थे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईआरपी। मैंने आपको इसको याद करने को बोला था। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईआरपी, फर्स्ट फ्लेक्सिबिलिटी, सेकेंड मॉड्यूलर एंड ओपन, थर्ड कम्प्रिहेंसिव बियॉन्ड द कैपेसिटी एंड बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिस। ओके, 5 पॉइंट्स क्या थे? फ्लेक्सिबिलिटी, मॉड्यूलर एंड ओपन, कम्प्रिहेंसिव बियॉन्ड द कंपनी एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। ओके, बियॉन्ड द कंपनी एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। आपको एक कैरेक्टरिस्टिक आपको पूछा गया है किसमें? क्वेश्चन में। आपको मैंने लॉन्ग क्वेश्चन में लास्ट क्लास में आपको मैंने देखा था, लॉन्ग क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद क्या था? फीचर्स। फीचर्स भी आपको पूछे गए थे, ईआरपी के फीचर्स। तो उसमें आपको 10 पॉइंट्स उसने आपको 10 पॉइंट्स दिए थे। मैंने आपको बुक में 10 पॉइंट्स कवर करे हैं, इसमें से आप एक बार देख लीजिएगा इसके पॉइंट्स। ओके, उसका नेक्स्ट पॉइंट था हमारा बेनिफिट्स ऑफ ईआरपी, जिसको हम लोगों ने कहाँ डिवाइड किया था? एक तो टेंजिबल, नेक्स्ट इनटेंजिबल। टेंजिबल में क्या कहते हैं? लोअरिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज परचेज, लीड टाइम रिडक्शन, इन्वेंट्री रिडक्शन, फास्टर प्रोडक्ट सर्विस। ओके, ये सब क्या थे आपके टेंजिबल बेनिफिट्स, ईआरपी के टेंजिबल बेनिफिट्स। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था हमारा इनटेंजिबल बेनिफिट, जैसे कि यूनिफॉर्म रिपोर्टिंग अकॉर्डिंग टू ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, इम्प्रूव कस्टमर रेस्पॉन्स, कस्टमर के रेस्पॉन्स अच्छे आएंगे। ये आपके कहाँ कवर थे? इंटेंजिबल बेनिफिट्स ऑफ ईआरपी। उसके बाद मेन रीजन थे आपको इसमें पूछा गया था, ईआरपी से आपको क्वेश्चन आए थे, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द फेलियर ऑफ ईआरपी। उसके आप लोग देखिए कितने सारे रीजन से आपको 8 to 9 आपको 8 to 10 आपको इसमें कोट करने हैं। फर्स्ट जैसे कि लैक ऑफ इफेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, रिसोर्सेस नॉट अवेलेबल, इनसफिशिएंट एंड यूजर ट्रेनिंग, फेलियर इन गैप एनालिसिस। तो ये सब क्या हो गया आपके रीजन, जो जिसके वजह से क्या होता है ईआरपी
हम लोग नहीं इम्प्लीमेंट कर पाते। ओके, ये सब हमारे क्या हो गए रीजंस फॉर ईआरपी, रीजंस फॉर फेलियर ऑफ ईआरपी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा हमारा ईआरपी के बाद होगा हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था टीपीएम। टीपीएम टोटल प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या था टोटल प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट। इसको भी आप पीपीटी से देखिए। टोटल प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट, इसमें मैंने आपको टोटल प्रोडक्टिव मैनेजमेंट का आपका क्या बताया था, आपको इसको डेफिनेशन पढ़ने हैं। ओके, देखिए यहाँ पर क्या था, ओरिजिनली इन जापान इन 1971। ओके, जापानीज कंपनी इसने इसको सबसे पहले फर्स्ट टाइम इम्प्लीमेंट किया था इन 1971। उसके बाद हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया था इसके गोल्स, इसके कौन कौन से गोल्स थे, इसके 3 गोल्स थे। कौन से, एक तो जीरो डिफेक्ट्स होने चाहिए, प्रोडक्शन में क्या होना चाहिए, जीरो डिफेक्ट्स होने चाहिए। टीपीएम के गोल्स क्या थे, इसके गोल्स जीरो डिफेक्ट्स, नेक्स्ट क्या था जीरो इक्विपमेंट अनप्लान फेलर्स। जो फेलर होते हैं मशीन ब्रेकडाउन होते हैं वो अनप्लान वाले नहीं होने चाहिए, और जीरो एक्सीडेंट होने चाहिए। ओके, एक्सीडेंट्स ही नहीं होना चाहिए, जीरो एक्सीडेंट्स। और अनप्लान ब्रेकडाउन्स नहीं होने चाहिए। ओके, ये आपके हो गए गोल्स। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था टीपीएम में हम लोगों ने इसके स्टेप्स पढ़े थे। फर्स्ट स्टेप क्या था, आइडेंटिफाई द की पीपल। फर्स्ट क्या था, हमें क्या करना है, सबसे पहले की पीपल कौन से हैं उसको आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद क्या करना है, मैनेजमेंट शुड लर्न द फिलोसफी। मैनेजमेंट को क्या करना है, फिलोसफी उनको हमें बताना है। उसके बाद वो क्या करेंगे, वो फिलोसफी को क्या करेंगे, वो लोग प्रोमोट करेंगे। और एम्प्लॉयज लोगों को क्या देंगे, अकॉर्डिंगली उनको ट्रेनिंग देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अकॉर्डिंगली इम्प्रूवमेंट प्लान्स लाएंगे एंड इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, ऑटोनोमस ग्रुप फॉर्म करेंगे। इसके बेनिफिट्स मैंने दिखाया था। ओके, बेनिफिट्स में क्या थे, अ सेट ऑफ न्यू मैनेजमेंट गोल्स विल बी डेवलप, टीम बॉन्डिंग, improved quality, productivity and quality team training, earlier detection of factors and measure impacts of defects. Okay, तो ये सब क्या हो गया आपके benefits of TPM, benefits of TPM। तो आपको ये पॉइंट्स कवर करके जाने TPM टॉपिक में से। ओके, बाकी हमारा लास्ट टॉपिक था TQM। ओके, TQM को देखिए। TQM में आपको सबसे पहले था प्रिंसिपल्स ऑफ TQM। कौन कौन से प्रिंसिपल्स थे, 3 प्रिंसिपल्स थे। कस्टमर फोकस होने चाहिए, मैनेजमेंट लीडरशिप होने चाहिए, और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होना चाहिए। कस्टमर फोकस होने चाहिए, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होना चाहिए, और मैनेजर लीडरशिप होने चाहिए। ओके, ये आपका क्या है प्रिंसिपल्स ऑफ टीक्यूएम। उसके बाद हम लोगों ने इसके क्या पढ़े थे, कोर कॉन्सेप्ट। इसके 3 कोर कॉन्सेप्ट थे। अगर ये क्या है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, तो क्वालिटी तो सारे में आएंगे, क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी। उसमें फर्स्ट क्या देना है, कंट्रोल देना है, एश्योरेंस देना है, देन मैनेजमेंट करना है। ओके, अगर पास्ट से रिलेटेड हो तो उसको क्या बोलते हैं, क्वालिटी कंट्रोल। अगर प्रेजेंट से होता है तो क्या बोलते हैं उसको, क्वालिटी एश्योरेंस। अगर फ्यूचर के लिए होता है तो उसको क्या बोलते हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट। ओके, ये आपके क्या हो गए 3 कोर कॉन्सेप्ट्स। ओके, नेक्स्ट हमने पढ़ा था इसके स्टेजेस। फर्स्ट हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि हम लोग कौन से कस्टमर ग्रुप को फोकस कर रहे हैं। ओके, उसके बाद उनके एक्सपेक्टेशन क्या है वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कस्टमर डिसीजन मेकिंग रिक्वायरमेंट एंड प्रोडक्ट यूटिलिटीज। कस्टमर के रिक्वायरमेंट क्या है, वो इसको कितने यूटिलाइज करते हैं, वो लोग हम लोग इसको आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद उसको हम लोग अचीव करने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम आएंगे, ओके, उसको हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग अपने अपने आप को कंपेयर करेंगे किससे, जो हम लोगों ने सेट किया टारगेट, हम लोगों ने जिसको बेंचमार्क सेट किया उससे हम लोग कंपेयर करेंगे खुद को। उसके बाद हम लोग कस्टमर से फीडबैक लेंगे कि हमारे प्रोडक्ट अच्छे थे या नहीं थे, हम लोग खुद को कंपेयर करेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर। उसके बाद क्या करेंगे, आइडेंटिफाई ऑफ इम्प्रूवमेंट अपॉर्चुनिटीज। क्या करेंगे,
हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें इम्प्रूवमेंट अपॉर्चुनिटीज है या नहीं, ओके कि हमें अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी अगर इम्प्रूवमेंट हमें लाना है विद इन द कंपनी, तो उसको क्या करेंगे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोसेस थ्रू डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू स्ट्रेटेजीज, ओके हम लोग क्या करेंगे उसको क्वालिटी इंप्रूवमेंट लाएंगे। तो ये क्या थे आपके TQM के वेरियस स्टेजेस। नेक्स्ट था हमारा वेरियस क्वालिटी टूल्स। आपके 9 कॉन्सेप्ट खत्म हो गए थे। उसके बाद हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, वेरियस क्वालिटी टूल्स। इसमें हम लोगों ने 6 सिग्मा पढ़ा था, 5S पढ़ा था और लास्ट में PDCA साइकिल पढ़ा था, ओके। 6 सिग्मा में आपको क्या देखने थे, इसमें आपको देखने थे कि DMAIC और DMA DV को अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए काम करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इसको क्या बोलते हैं DMAIC, और अगर फ्यूचर अगर हम लोग न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले उसको क्या बोलते हैं DMA DV। इसके स्टेज क्या हो जाएंगे, D फॉर डिफाइन, M फॉर मेजर, A फॉर एनालाइज, I फॉर इम्प्रूव एंड C फॉर कंट्रोल। फिर से बोलिए, D फॉर डिफाइन, M फॉर मेजर, A फॉर एनालाइज, I फॉर इम्प्रूव एंड C फॉर कंट्रोल। नेक्स्ट आएगा आपका DMA DV, डिफाइन, मेजर, एनालाइज, डिजाइन एंड वेरीफाई। दोनों पॉइंट्स तीनों के सेम होंगे बट फोर्थ पॉइंट एंड फिफ्थ पॉइंट अलग होंगे। अगर एग्जिस्टिंग के लिए होगा तो फोर्थ पॉइंट क्या होगा, इम्प्रूव एंड देन कंट्रोल। और अगर DMA DV का न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए अगर होते हैं तो क्या करेंगे, उसको डिजाइन करेंगे और वेरीफाई करेंगे फोर्थ और फिफ्थ स्टेप में, ठीक है। उसके बाद इसके हम लोग क्या करते थे, की रोल्स रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 6 सिग्मा। अगर हमें अपने कंपनी में 6 सिग्मा लगाना है, उसको सक्सेसफुल करना है, तो हमें क्या क्या की रिक्वायरमेंट्स आती है वो हमें देखे थे, हम लोगों ने देखा था, ओके। इसमें हम लोगों ने मास्टर ब्लैक बेल्ट, ग्रीन बेल्ट, येलो बेल्ट, ये हम लोगों ने देखा था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था 5S, सीरी, सीटॉन, सीसो, सीकेसु एंड सीटसुके। अरेंज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सीरी, नीटनेस और क्लीननेस को क्या बोलते हैं, सीटॉन एंड सीसो। स्टैंडर्डाइज हम लोग मेंटेन करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सीकेटसु। एंड डिसिप्लिन को वही हम लोग डे टू डे हम लोग उसको क्या बनाते हैं, एक डिसिप्लिन बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सीटसुके। इट इज अ जापानीज टर्म फॉर 5S, ओके। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था PDCA साइकिल। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, PDCA साइकिल, प्लान, डू, चेक एंड एक्ट, ओके। इसको क्या बोल सकते हैं हम, डेमिंग साइकिल भी बोलते हैं और डेमिंग व्हील भी बोलते हैं, ओके। इसी के साथ आपके टॉपिक होते हैं चैप्टर नंबर 2 के फिनिश। आपके रिवीजन क्लास होते हैं यहाँ पे फिनिश। मैंने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर किए और आपको मैंने क्वेश्चन भी दिखा दिए थे कि किस किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। लॉन्ग टाइम भी दिखा दिया था, इंस्टीट्यूट के बुक के क्वेश्चन भी दिखा दिए थे। लास्ट में हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग लास्ट में इसके आंसर देखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हम लोग चारों चैप्टर्स कंप्लीट होने के बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसके एग्जाम में हम लोग इसके क्वेश्चंस कौन से आते हैं वो हम लोग लास्ट में हम लोग डील करेंगे, ओके। इसके शॉर्ट क्वेश्चंस, कंपल्सरी क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे और इसके और अदर पार्ट्स के जो क्वेश्चंस आते हैं हम लोग वो आपको दिखाएंगे और क्लास में हम लोग आपको सॉल्व कराएंगे, ओके। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए सी यू ऑल टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास, ओके। हम लोग आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, ओके। सी यू ऑल टुमारो।